अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं इमरानुल हक एंड यू वाचिंग पाक कॉलेज यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, डिजिटल मार्केटिंग के इस दौर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग को ख़ास अहमियत हासिल है। एक मशहूर कहावत है, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। हम में से अक्सर लोग जब अपने ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं तो हमें खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल पाती, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग और क्लाइंट्स पर पड़ने वाले इसके असरात का इल्म नहीं होता, और यही वजह है कि हमारा ब्रांड मकबूलियत हासिल नहीं कर पाता। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांडिंग किसे कहते हैं, और ख़ुसूसन लोगों की ब्रांडिंग में क्या अहमियत होती है। हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो अमूमन ग्राफिक डिज़ाइनर्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका लोगो मकबूलियत हासिल नहीं कर पाता। हमारी आज की ये वीडियो स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनर्स, सोशल मीडिया मार्केटर्स और डिजिटल मार्केटर्स के लिए है। आज की इस वीडियो में आपको लोगों से मुतालिक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आइए अब सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये ब्रांड होता क्या है। व्यूवर्स, ब्रांड क्या होता है ये बताने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। लोग आप पर क्यों भरोसा करते हैं? ज़रा सोचिए। लोग आप पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें आपने उनके लिए की हैं, करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट हम किसी कंपनी पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि कोई कंपनी आपको अपनी प्रोडक्ट दे रही है, देती आई है और देगी भी। तो व्यूवर्स, ब्रांड एक प्रॉमिस, एक ट्रस्ट होता है जो एक कंपनी अपने क्लाइंट से करती है, या यूं कह लीजिए कि किसी भी क्लाइंट के माइंड में कंपनी से रिलेटेड जो रेपुटेशन होती है उसको हम ब्रांड कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्रांडिंग क्या होती है। तो व्यूवर्स, किसी भी कंपनी या ब्रांड को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन देने के अमल को ब्रांडिंग कहा जाता है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि जब आप ब्रांडिंग करें तो आपकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप किसी दूसरे के डिज़ाइन को कॉपी मत करें। आप ट्रेंड सेटर होने चाहिए, ना कि ट्रेंड फॉलोअर्स। दूसरी बात ये कि आपका बनाया हुआ लोगो आपकी कंपनी के मैसेज के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्लाइंट का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। यहाँ पर बिहेवियर भी बहुत काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आइसक्रीम ब्रांड की मार्केटिंग कर रहे हैं जिसका नाम है हैप्पी आइसक्रीम, लेकिन आउटलेट्स पर जब आइसक्रीम फ़रोख्त की जा रही है तो वहाँ जो लोग डील कर रहे हैं उनका क्लाइंट के साथ रवैया बहुत रूड है, तो यहाँ पर आपका इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपके ब्रांड का नाम, आपका प्रॉमिस जो है वो क्लाइंट के साथ फुलफ़िल नहीं हो रहा। व्यूवर्स, ब्रांडिंग के अमल में लोगों की बहुत अहमियत होती है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर लोगो क्या होता है। लोगो किसी भी ब्रांड की विजुअल आइडेंटिफिकेशन को कहते हैं। लोगो कोई सिंबल, कोई अलामत, कोई ग्राफिक, कोई स्टाइलाइज्ड टेक्स्ट या इन सब का मजमुआ भी हो सकता है। दरअसल लोगो किसी भी ब्रांड का चेहरा होता है। जिस तरह हम मुख्तलिफ लोगों को उनके चेहरे से पहचानते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम मुख्तलिफ ब्रांड्स को उनके लोगों से शनाख्त करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है क्लाइंट पर। अगर आपका लोगो प्रोफेशनली डिज़ाइन हुआ है तो क्लाइंट ये तसव्वुर करेगा कि आपकी प्रोडक्ट भी मयारी होगी। व्यूवर्स, आपका लोगो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स से अलग करता है, लिहाजा लोगो बनाने से पहले आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए, ताकि आप जो लोगो डिज़ाइन करें वो आपके कारोबार को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन दे सके। व्यूवर्स, लोगो में बहुत सारे एलिमेंट्स शामिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टाइपोग्राफी, इमेजरी, कलर वगैरह। लोगो डिज़ाइन करते वक्त हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जिस तरह का लोगो आप डिज़ाइन करते हैं उसी हिसाब से आप कलर, टाइपोग्राफी और इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। आइए व्यूवर्स, अब ये डिस्कस करते हैं कि लोगो की कितनी टाइप्स होती हैं। व्यूवर्स, लोगो की सबसे पहली टाइप मोनोग्राम कहलाती है, जिसको हम लेटर मार्क भी कहते हैं। और इस तरह के लोगों में अमूमन कंपनी का नाम के फर्स्ट लेटर्स पिक कर लिए जाते हैं, जिनको हम ब्रांड इनिशियल्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, IBM, HBO, नासा वगैरह। इस तरह के लोगोज़ अमूमन उन कंपनीज़ या ब्रांड के बनाए जाते हैं जिनके नाम लंबे होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि क्या आप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स के बारे में जानते हैं, तो शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हों। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या आप IBM के बारे में जानते हैं, तो हमारे जहन में फ़ौरन एक ऐसी कंपनी आ जाएगी जो कंप्यूटर हार्डवेयर बनाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह का लोगो अमूमन जब बनाया जाता है जब हमारी कंपनी या ब्रांड के नेम लंबे होते हैं। व्यूअर्स, लोगो की दूसरी टाइप वर्ड मार्क कहलाती है, जिसे हम लोगो टाइप भी कहते हैं। और ये बेसिकली एक फॉन्ट बेस्ड लोगो होता है, यानी इसमें टाइपोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इस तरह के लोगो अमूमन उन कंपनीज के बनाए जाते हैं जिनके नाम शॉर्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल ईबे, फेडेक्स, वीज़ा वगैरह। व्यूअर्स, लोगो की तीसरी टाइप पिक्टोरियल मार्क लोगो कहलाती है, और ये बेसिकली एक इमेज बेस्ड लोगो होता है। और इस तरह का लोगो देखते ही हमारे दिमाग में उस ब्रांड की प्रोडक्ट्स आने लग जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल, ट्विटर। व्यूवर्स, इस तरह का लोगो बहुत कामयाब है, और इस तरह के लोगो अमूमन जब बनाए जाते हैं जब आपकी कंपनी ने एक पहचान बना ली हो। याद रखिए, कभी भी पिक्टोरियल मार्क लोगो इस्तेमाल ना करें अगर आपकी कंपनी अपनी एक पहचान बना रही है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरू में वर्ड मार्क लोगो, और फिर जब आपकी कंपनी एक पहचान बना ले तो फिर आप पिक्टोरियल मार्क लोगो की तरफ आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल और नाइकी का लोगो अगर आप देखें तो इसमें वक्त के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियां वाक़ई हुई हैं। व्यूअर्स, लोगो की चौथी टाइप जिसको हम मैस्कॉट लोगो कहते हैं। मैस्कॉट लोगो में हम किसी कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और ये कैरेक्टर हमारे ब्रांड के एम्बेसडर का किरदार भी अदा करता है। और इस तरह के लोगोज़ बच्चों और फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल करते हैं, और सोशल मीडिया पर भी मकबूलियत हासिल करते हैं। व्यूवर्स, KFC, प्रिंगल वगैरह इस तरह के लोगों की एग्जांपल्स हैं। याद रखिए, कभी भी मैस्कॉट लोगो का इस्तेमाल मत करें अगर आप किसी ऐसे ब्रांड का लोगो बना रहे हैं जिसका काम सीरियस है। फॉर एग्जांपल, आप किसी लॉ एजेंसी का लोगो अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें कभी भी आप मैस्कॉट लोगो का इस्तेमाल नहीं करें। व्यूवर्स, लोगो की पांचवी टाइप जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट लोगो कहते हैं, ये आज के दौर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इस तरह के लोगों में हम किसी ज्योमेट्रिकल शेप या किसी स्पेसिफिक कलर का इस्तेमाल करते हैं और अपने ब्रांड से मुताल्लिक अपने क्लाइंट को एक मैसेज डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, नाइकी और पेप्सी का मौजूदा लोगो एब्स्ट्रैक्ट लोगो है। हमेशा याद रखिए कि एब्स्ट्रैक्ट लोगो जब इस्तेमाल करें जब आपका ब्रांड पॉपुलर हो। व्यूवर्स, लोगो की सिक्स टाइप जिसको हम एम्बलम कहते हैं। एम्बलम अमूमन ऐसा लोगो होता है जिसमें हम फॉन्ट का कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो एक बैच की तरह नज़र आए, और अमूमन इस तरह के लोगो ऐसी कंपनी या ब्रांड्स के बनाए जाते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल, हार्ले डेविडसन बाइक का जो लोगो है वो एक एम्बलम है। व्यूवर्स, एम्बलम लोगो इस्तेमाल करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ की ब्रांडिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई क्लॉथ है या कोई शूज़ है, तो उसमें आप एम्बलम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एम्बलम जब विजिटिंग कार्ड्स वगैरह पे प्रिंट होता है या किसी शूज़ या क्लॉथ पे हम प्रिंट करते हैं तो उसको पढ़ना हमारे लिए दुश्वार हो जाता है। लिहाजा अमूमन इसको ऐसी जगह पर इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, तो इनके जो लोगो अमूमन होते हैं वो एम्बलम लोगो होते हैं। व्यूवर्स, लोगो की सबसे आखिरी टाइप कॉम्बिनेशन मार्क लोगो कहलाता है। इस तरह के लोगों में हम मुख्तलिफ टाइप्स को यकजा कर देते हैं, यानी जो टाइप्स अभी हमने डिस्कस की अगर उन सबको मिला दिया जाए तो इस तरह का लोगो डिज़ाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, बर्गर किंग, लेकोस्टे का जो लोगो है वो एक कॉम्बिनेशन मार्क लोगो है, और इस तरह का लोगो ब्रांडिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्यूवर्स, डिजिटल मार्केटिंग के आने के बाद अब ये मुमकिन हो गया है कि अब आप कम सरमाए से भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को एक ब्रांड में तब्दील कर सकते हैं, बल्कि उसको बैनुल अक़वामी सतह पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।